राम वरिष्ठमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। सबको शरद पूर्णिमा की, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये शरद पूर्णिमा हम और आपको सबको मनानी चाहिए। अब इसके ऊपर, इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा जो सनातन है वो संपूर्णतः विज्ञान की बात करता है, पूर्व से ही आयुर्वेद की बात करता है और पूर्व से ही मानव कल्याण की बात करता है। अगर आप शरद पूर्णिमा पे, जैसे अपने भारत में परंपरा है कि दूध और उसकी खीर हम बना के रात को चांद की रोशनी में रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण और अभी भी संशोधन होना बाकी है। अभी भी संपूर्णतः इसके ऊपर संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन जितना संशोधन हुआ है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और अपनी पौराणिक कथाओं के आधार पर भी आपको बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान जो है, उन्होंने इसी दिन जो महाराज था वो किया था। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी भी पृथ्वी का भ्रमण करती है और देखती है कौन जाग रहा है, कौन भक्ति करता है। ऐसा माना जाता है कि 16 कलाओं से चंद्र इस दिन युक्त होता है और नाना प्रकार की चीज़ें और जुड़ी है, इससे कथाएं भी जुड़ी है। आयुर्वेद ये जुड़ा है कि जो हमारा पित्त अभी तक बड़ा हुआ होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये जो कुछ काल था पिछला 2-4 महीने का, इसमें बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हुई होंगी, अस्थिरता मालूम हुई होगी शरीर में। तो उसको शांत करने के लिए, और ठंड का मौसम कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, उसके आगमन के लिए ये हम दूध, जिसे हम चंद्रमा से संबंधित मानते हैं, वो जो चावल जिसे भी हम चंद्रमा से संबंधित मानते हैं, और वो जो हमारा मन जिसे भी हम चंद्रमा से संबंधित मानते हैं, तो दूध चावल इसकी हम खीर बनाते हैं और इसको ग्रहण करते हैं चांद की रोशनी में रखने के बाद। उसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदिक गुण समाहित हो जाते हैं उस रोशनी से, क्योंकि 16 कलाओं से युक्त है चंद्र, तो उसमें उस रोशनी में ऐसे गुण होते हैं कि वो हमारे शरीर को लाभकारी होते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो भी आपकी बीमारियां थीं उनमें उनमें थोड़ा सा आराम ये आपको ज़रूर दे सकता है। इसलिए वो खीर बनाना और उसको ग्रहण करना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें जोड़ दिया। क्यों? जब तक आपको कोई चीज़ हम भगवान से जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप मानेंगे नहीं। और हर चीज़ भगवान से जोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूर्व काल में होता ऐसे था कि लोग मानते ही नहीं थे कि बाबा ये आयुर्वेदिक उपचार करो तो ऐसे ऐसे होगा। हर त्यौहार पे हमारे कुछ अलग चीज़ें खाई जाती है, बनाई जाती है, और उसके पीछे आयुर्वेदिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है, पारिवारिक कारण होता है कि बाबा सारा परिवार एक साथ आए, खुशी मनाए, जिससे परिवार में एकता बनी रहे। हमारे हर त्यौहार में परिवार सम्मिलित होता है। हर त्यौहार में हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हर त्यौहार में हम अपना शरीर की भी अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। ये जो त्यौहार है, ये जो उत्सव है, ये हमें मौका देते हैं कि हम स्वच्छ रहे, साफ सुथरे रहे। स्वच्छता अभियान तो हजारों सालों से चल रहा है, लेकिन उस वक्त कोई नाम नहीं था स्वच्छता अभियान। उस वक्त तो साधु संत ऐसे ही माध्यम से, किसी त्यौहार के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाया करते थे। तो ये इतनी बढ़िया बात है और इतनी खुशी वाली बात है और इतने प्रेम पूर्वक बात है कि हमारे साधु संतों ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इतने प्रेम से सब ये जो चीज़ें रखी है, इसको कृपा करके अंधविश्वास ना समझे, ना ही अंधविश्वास की तरफ लेके जाए, ना जोड़े। हर चीज़ का वैज्ञानिक आधार समझे। और जैसे चंद्र कभी अमावस्या होती है, धीरे 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 करके पूर्णिमा, फिर धीरे धीरे करके अमावस्या, वैसे ही हमारी मन की अवस्था, कभी ऊंचा तो कभी नीचा, कभी ज़्यादा तो कभी कम विचार, कभी खुश तो कभी दुखी। तो ये सारी प्रकृति हमें खुद बताती है कि देखो, अस्थिरता तो ये प्रकृति का नियम ही है। कोई चीज़ दीर्घकाल तक स्थिर नहीं हो सकती, उसके अंदर परिवर्तन होता ही रहता है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, और टेबल कुर्सी तो हिल नहीं रही, ना चल रही है, उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से इस बात को भी रखा है, हमारे सारे ग्रंथों में इस बात से रखा है कि कोई भी चीज़ क्रिया किए बिना रह नहीं सकती, उसमें परिवर्तन हुए बिना रह नहीं सकता। वो कुर्सी, वो टेबल भले निर्जीव है, भले ना चलता ना हिलता है, फिर भी उसके अंदर उसके ख़त्म होने की, उसको जंग लगने की, उसको कीड़े लगने की प्रक्रिया अंदर ही अंदर बहुत सूक्ष्म रूप से चालू रहती है, जो आँखों से दिखती नहीं।
वैसे ही आप आपके आजू बाजू जो चीज़ें देख रहे हैं, जो भी वस्तु हो जो आपको स्थूल शरीर से, आपको आपकी आँखों से दिख रही है, उनके अंदर नाश की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ तक कि आप अपने खुद के शरीर में देखें, आप सोच रहे कि हम अभी बच्चे हैं, अब जवान हो जाएंगे, अब जवान हैं बूढ़े हो जाएंगे, नहीं, आप अंत की तरफ जा रहे हैं, ना कि शुरुआत की तरफ। तो ये बहुत गहराई वाली बात है। तो आशा करते हैं कि शरद पूर्णिमा जो हमने आपको बताया ये आप ध्यान में रखेंगे। किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, कोई खीर बनाए कोई ना बनाए, अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी। और हो सके तो इस दिन जो भी गुरु के द्वारा मंत्र मिला हो उसका जाप करें तो और भी अच्छा है। अगर कोई मंत्र ना पता, ना कोई गुरु है, तो किसी भी भगवान का नाम जाप करें। स्वभावत अगर आप विष्णु भगवान का नाम जाप करेंगे तो भी अच्छा है, राम भगवान का करें, सब तो एक ही है, महादेव जी का करें, लक्ष्मी जी का करें, जहाँ पे आपकी सुविधा वहाँ पे आप करें, और कर्म भी करें साथ में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है, हर रविवार 12 बजे आएंगे। 12 बजे से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँचना है किसी भी हालत में, तो ही आपकी जो अर्जी है, तो ही आपकी जो पेशी है उसको स्वीकार माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। वापस आपको फिर आना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। 12 बजे से 10 मिनट पहले आना है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे में। रेलवे स्टेशन जो है पुणे रेलवे स्टेशन, उससे 2 मिनट की दूरी पे है, चल के आ सकते हैं। जिनको भी पूरा पता चाहिए वो व्हाट्सअप करेंगे, नीचे जो नंबर दिया है उसके ऊपर आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। कोई आपसे जानकारी मांगी नहीं जाती, आप आपका सिर्फ नाम और स्थान बताए, आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको कोई जानकारी पूछी नहीं जाती, और वहाँ पे हम नहीं रहते मोबाइल पे, ये ध्यान में रखना। नहीं तो आप सोचेंगे गुरुजी बैठे चैटिंग करेंगे, नहीं, हो नहीं सकता। संपूर्णतः निःशुल्क दरबार है। स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे स्वागत अभिनंदन, ना करना चाहे फिर भी स्वागत अभिनंदन, क्योंकि वरिष्ठ हनुमान आएगा वही जो हनुमान जी चाहे वही आएगा। क्योंकि यहाँ की परंपरा ही कुछ ऐसी है, यहाँ का जो आभामंडल है वही कुछ ऐसा है कि आप चाह के भी यहाँ नहीं आ सकते। और ये स्थान कहाँ पे स्थित है? हमारा जो निवास स्थान है वहीं पे स्थित है। कोई बड़ा स्थान नहीं, कोई मंदिर नहीं अभी तक, कोई आश्रम नहीं अभी तक। भविष्य में बनेगा, जिसको सहयोग करना है कर सकते हैं। भविष्य में जाके वरिष्ठ हनुमान एक केंद्र बिंदु बनेगा शोध का, पूरे विश्व के लिए, गौरव का पूरे विश्व के लिए। तो आप आ सकते हैं, साथ में एक मुट्ठी लौंग लेके आना, और कोई अंधविश्वास नहीं। राम नाम, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के आधार पे यहाँ पे उपचार किए जाते हैं, कोई अंधविश्वास नहीं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी आपने सुना होगा, वहाँ पे जैसे काम होता है वैसे ही काम यहाँ पे होता है। नकारात्मकता को यहाँ पे हनुमान जी के माध्यम से जड़ से ख़त्म करने की कोशिश हो जाती है, सफल भी होती है। हज़ारों लोगों ने यहाँ पे अनुभव किया है। अभी तक हमने सोचा नहीं कि हम किसी की वीडियो बनाए, टेस्टिमोनियल बनाए और उसमें डाल दें, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ सकती है। लेकिन खुद अनुभव करें तो माने। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।